Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss prepositions. Prepositions are the words that show the relation or position of their complements. ऐसे words जो अपने complements मतलब अपने बाद आने वाले वर्ड्स मोस्ट ऑफ द केसेस, सम केसेस तो इसके बाद नहीं आते कि रिलेशन या पोजीशन शो करें तो हम कहेंगे प्रीपोजिशन. ही इज़ वेटिंग एट द गेट. एट जो है ये गेट का और ही का पोजीशन शो कर रहा है. इसी तरह ही सिटिंग बिटवीन अस, बिटवीन भी पोजीशन शो कर रहा है. प्रीपोजिशंस की काइंड्स है सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पर और फिर फंक्शन यूजेस के बेस पर. तो पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे. स्ट्रक्चर के बेस पे है सिंपल प्रीपोजिशन. फर्स्ट टाइप द प्रीपोजिशन दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ ओनली वन वर्ड. ऐसे प्रीपोजिशन जो सिर्फ एक वर्ड पे कंसिस्ट कर रही हो. फॉर एग्जांपल एट, ऑन, इन, विद, ये एक वर्ड पे कंप्राइज कर रहे तो ये सिंपल प्रीपोजिशंस है. सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस आर द प्रीपोजिशन दैट कंप्राइज मोर देन वन वर्ड और अ वर्ड एंड अ प्रीफिक्स और सफिक्स. ऐसे प्रीपोजिशन जिसमें या वर्ड एक से ज़्यादा हो या एक वर्ड हो और एक उसके साथ प्रीफिक्स या सफिक्स हो. फॉर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ 3 वर्ड्स है, ड्यू टू 2 वर्ड्स है, इन टू 2 वर्ड्स है, ऑन बिहाफ ऑफ 3 वर्ड्स है, अलॉन्ग एक वर्ड है लॉन्ग और आ एक प्रीफिक्स है, अक्रॉस भी ऐसा एक वर्ड और एक प्रीफिक्स. तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो आईएनजी फॉर्म पे कंसिस्ट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग, कंसिस्टिंग, ओविंग. डिस्गाइज प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशंस है डेट आर ओमिटेड एंड अंडरस्टूड बट अंडरस्टूड, जो ओमिटेड हो लेकिन फिर भी अंडरस्टूड हो. फॉर एग्जांपल द शॉप इज़ ओपन मॉर्निंग टिल इवनिंग या द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. तो फ्रॉम हम यूज़ करें या ना करें अंडरस्टूड होगा. मिसप्लेस्ड प्रीपोजिशन है नेक्स्ट. द प्रीपोजिशन दैट आर नॉट यूज बिफोर कॉम्प्लीमेंट. जिस तरह मैंने पहले कहा कि प्रीपोजिशन समटाइम्स नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं बल्कि किसी और पॉइंट पे यूज़ होता है. अब यहाँ पर आप देख ले दे मेट 10 years एगो. तो इसमें एगो जो है ये प्रीपोजिशन है और ये एंड पे यूज़ हुआ है. ये 10 years के पहले नहीं है तो इसको हम कहेंगे मिसप्लेस्ड प्रीपोजिशन. इसी तरह वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तो फ्रॉम इसमें मिसप्लेस्ड प्रीपोजिशन होगा. मेंटा वेंट अप ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब है क्योंकि ये पोजीशन नहीं, ये प्लेस बता रहा है कि मेंटा वेंट वेयर तो अप, यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं एडवर्ब होगा. ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह यहाँ पर ये प्रीपोजिशन कब होगा. अगर इस तरह आ जाए मेंटा वेंट अप स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स, तो फिर ये प्रीपोजिशन होगा, फिर स्टेयर के साथ पोजीशन शो होगी. लेकिन यहाँ पर नहीं है ये प्रीपोजिशन क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन नहीं शो कर रहा, सिर्फ प्लेस शो कर रहा है. अब फंक्शंस के बेस पे या यूजेस के बेस पे है प्रीपोजिशन. तो इसमें सबसे पहले है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. द प्रीपोजिशन दैट शो द रिलेशन ऑफ टाइम. इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टिल, अनटिल, फ्रॉम, टिल, बाय, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है. अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम इन की यूज़ देखते हैं. इन यूज़ होते हैं सेंचुरी के लिए. इन 21st सेंचुरी फॉर एग्जांपल, इन द 21st सेंचुरी जो लार्जेस्ट यूनिट है टाइम का. फिर उसके बाद डेकेड आ जाते हैं. इन द लास्ट डेकेड, मंथ, ईयर. फॉर एग्जांपल इन 2019, इन अप्रैल, सीजन्स, इन विंटर, इन समर. इसी तरह ईयर ऑलरेडी मैंने बता दी. वीक, इन द फर्स्ट वीक, इन द लास्ट वीक, पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. इन सब के साथ यूज़ होता है इन. अब उसके बाद आ जाता है डे और डेट्स, तो उसके साथ ऑन होगा. ऑन मंडे, ऑन 25th अप्रैल. ये इस तरह एग्जांपल है. एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द डे हो, फॉर एग्जांपल एट डॉन, एट नून, एट डस्क, तो उसके साथ फिर एट यूज़ होगा. जिस तरह ये 3 है. और फिर उसके बाद है पार्ट ऑफ द डे हो तो फिर वो एन होगा. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. ये MCQs देखिए. वी हैव बीन स्टडीइंग एट किप्स. अब ये पॉइंट है तो पॉइंट के लिए सेंस होगा. वी हैव बीन स्टडीइंग एट किप्स, ड्यूरेशन के लिए फॉर होगा. वी हैव स्टडीड इन किप्स फ्रॉम दिसंबर, फ्रॉम और टिल फिर कम्बिनेशन में होता है. द न्यू सेशन विल स्टार्ट, ऑन होगा क्योंकि डेट है.
वी कैन कवर द सिलेबस टेल, कैन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी है। वी हैव टू कवर, अब बाय होगा क्योंकि अब डेडलाइन है। यू हैव टू रीच होम बाय, यू हैव टू यूज है तो डेडलाइन है। वी विल मीट एट होगा क्योंकि ईद फेस्टिवल्स के साथ एट होता है। वी विल मीट, अब डे है तो अब ऑन ईद डे होगा। वी डिस्कस दीज लास्ट फ्राइडे, अब प्रीपोजिशन नहीं होगा। जब ये वर्ड्स आ जाए दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, फिर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये वाला ऑन नहीं होगा। वी विल डिस्कस दीज नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे नहीं होगा। वी मेट लास्ट फ्राइडे, ऑन लास्ट फ्राइडे नहीं होगा। prepositions of place है next। the preposition that show the relation or position in terms of place, जो place की position show करे उसको हम कहेंगे prepositions of place। अच्छा, तो इसमें आ जाती है in, on, at है, फिर लार्जेस्ट यूनिट, यूनिवर्स, वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्री, प्रोविंस, स्टेट, टाउन के साथ हम यूज़ करते हैं इन। दे लिव इन यूनिवर्सिटी टाउन। अब एट यूनिवर्सिटी टाउन इन पेशावर इसलिए है क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर है, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक हो रहा है तो इसलिए एट यूज़ हुआ है। वी आर इन द क्लास, वी आर एट द क्लास, दोनों ठीक है। डिपेंड करता है आपकी फोकस बाउंड्रीज पर है या इन क्लोज पोजीशन पे। इन द सेकंड रो, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ये भी डिफरेंट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। इन होगा रो के साथ, फ्लोर के साथ ऑन होगा। यू आर सिटिंग इन द चेयर, ऑन द चेयर, ये भी दोनों ठीक है। डिपेंड करता है कि हैंडल वाली चेयर है या विदाउट हैंडल वाली। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है नेक्स्ट। ऐसे प्रीपोजिशन जो ट्रांसपोर्ट की रिलेशन शो करे और वो है बाय, इन और ऑन। वैसे जनरली बाय तमाम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ यूज़ होता है बगैर आर्टिकल की। बाय कार, द कार नहीं होगा। बाय बस, अब बस नहीं होगा। बाय ट्रेन, द ट्रेन नहीं होगा। बाय रोड, रोड नहीं होगा। बाय बाइक, माई बाइक नहीं होगा। द बाइक नहीं होगा। हाँ, ऑन फूट होगा, बाय फूट नहीं होगा। इन ऑन की बात करें तो जो पर्सनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जिस तरह कार, टैक्सी, स्मॉल शिप, बाइक, साइकिल, हॉर्स, कैमल, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इन। लेकिन ये जो आखिरी चार है बाइक, साइकिल, हॉर्स और कैमल, ये पर्सनल है लेकिन इनके साथ ऑन होगा, इन नहीं होगा। बाकी के साथ इन होगा पर्सनल, लेकिन इन चार के साथ ऑन होगा। बाकी जब पब्लिक हो तो ऑन होगा, बस, ट्रेन और टाइटैनिक फॉर एग्जांपल। वी ट्रेवल, बाय टैक्सी, आर्टिकल नहीं है। वी ट्रेवल, अब आर्टिकल है तो अब बाय नहीं आ सकता, इन होगा। ये MCQ देगी। शी ट्रेवल्स ऑन फूट, शी ट्रेवल्स बाय फूट। ही ट्रेवल्ड इन अ टैक्सी, दे ट्रेवल बाय द बस। ये इनकरेक्ट चूज़ करना है तो पहला वाला ठीक है, ही ट्रेवल बाय, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी डेल्टा में मिस्टेक है। इनकरेक्ट स्पॉट करना है इसमें, चूज द रॉन्ग वन। अच्छा, नेक्स्ट है prepositions of agent या preposition of tool। the window was broken by action performer with tool के लिए होगा। I am writing with a marker, she writes in ink होगा। स्टैटिक और डायनामिक प्रीपोजिशन है। स्टैटिक ऐसे प्रीपोजिशन है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में बगैर मूवमेंट की पोजीशन के लिए। डायनामिक जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व हो। मिसाल के तौर पर ये है इन, ऑन, एट, नियर, नियर टू, बिसाइड, बिटवीन, एमंग, ये स्टैटिक है। अच्छा, बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क है। बिसाइड का मतलब है नियर टू, बिसाइड्स इसके साथ आ जाए फिर उसका मतलब होगा इन एडिशन टू। बिटवीन टू के लिए, एमंग मोर देन टू के लिए। अच्छा, ओवर अबव में फ़र्क है तो इसकी तरफ आते हैं। प्रीफिक्स के साथ हम यूज़ करेंगे ओवर। फॉर एग्जांपल ओवर कॉन्फिडेंस होगा, अबव कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसी तरह अंडर प्रेशर होगा, बिलो प्रेशर नहीं होगा। नंबर के साथ भी ऐसा ही होगा। अंडर 19 या ओवर 19, बिलो 19 या अबव 19 नहीं होगा। मूवमेंट के साथ भी ऐसा ही होगा। फॉर एग्जांपल अ कैट जंप्ड ओवर द टेबल होगा, अबव द टेबल नहीं होगा। सी लेवल के साथ फिर ये वाला होगा, अबव और बिलो होगा। अबव सी लेवल, बिलो सी लेवल, अंडर सी लेवल या ओवर सी लेवल नहीं होगा। ऑफ, आउट ऑफ, डाउन, अक्रॉस, अलॉन्ग, थ्रू, इनटू, ऑनटू, ये भी सारे के सारे कम्प्लेक्स डायनामिक है। ऑफ में मूवमेंट होता है इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल द टायर वेंट ऑफ द कार,
She went out of the class. Menta went up the stairs. Menta went down the stair. We went across the street. जब पूरी एक साइड से दूसरी साइड तक मूवमेंट हो. They are walking along the road. साथ साथ जा रहे हो. The car travels through the tunnel. मीडियम की इनसाइड मूवमेंट हो या चैनल की इनसाइड. N2 जब किसी एनक्लोज जगह मूवमेंट ख़त्म हो रहा हो. फॉर एग्जांपल ही जम्प्ड इनटू द रिवर. सरफेस जगह पे ख़त्म हो रहा हो तो फिर होगा ही जम्प्ड बैक ऑन टू द ब्रिज. प्रपोजिशन की मिस्टेक्स है नेक्स्ट टॉपिक. तो 3 तरह की मिस्टेक्स होते हैं. एक वो जहाँ पर प्रपोजिशन ज़रूरी नहीं होता और हम यूज़ करें. मिसाल के तौर पर आई विल कॉल टू यू नहीं होगा, आई विल कॉल यू. आई विल कॉन्टेक्ट विद देम नहीं होगा, आई विल कॉन्टेक्ट देम. द प्रिंसिपल साइंड ऑन द पेपर नहीं होगा, द प्रिंसिपल साइंड द पेपर होगा. दे रीच टू लाहौर नहीं होगा, दे रीच लाहौर. ही एंटर्ड इनटू द रूम नहीं होगा, ही एंटर्ड द रूम. दिस क्लास कंप्राइजेज ऑफ 40 स्टूडेंट नहीं होगा, दिस क्लास कंप्राइजेज 40 स्टूडेंट. डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा. अटैक ऑन अमेरिका, दे अटैक्ड ऑन अमेरिका नहीं होगा. ही आस्क्ड फ्रॉम मी नहीं होगी, आस्क्ड मी होगा. शी मैरिड हिम नहीं होगा, विद हिम नहीं होगा, शी मैरिड हिम. बगैर प्रपोजिशन. यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं रिक्वायर्ड होता, आप यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा. नेक्स्ट है स्किपिंग द रिक्वायर्ड प्रपोजिशन. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रपोजिशन रिक्वायर्ड होता है और आप यूज़ ना करें, तो उसको हम कहते हैं रॉन्ग प्रपोजिशन को स्किप करना. फॉर एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ, आप कंसिस्ट के साथ ऑफ लाजमी है. इसी तरह नेक्स्ट है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट के साथ भी ऑफ लाजमी है. नॉक एट, नॉक्ड के साथ भी एट लाजमी है. लिसन टू मी, लिसन मी नहीं होगा. लाफ्ड एट देम, ही लाफ्ड एट देम, ही लाफ्ड देम नहीं होगा. यहाँ पर आप प्रपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा. रॉन्ग प्रपोजिशन है नेक्स्ट. जब आप एक प्रपोजिशन रिक्वायर्ड को और यूज़ करिए. ही वॉज मैरिड टू हिज कज़न, बाय हिज कज़न नहीं होगा. यू आर नोन टू मी, बाय मी नहीं होगा. गलत प्रपोजिशन यूज़ होता है, तो ये थर्ड किस्म की मिस्टेक है. आई एम फेमिलियर टू यू, विद यू नहीं होगा. ही राइट्स विद इंक नहीं होगा, ही राइट्स इन इंक होगा. दिस चैप्टर डील्स विद प्लांट्स, इन प्लांट्स नहीं होगा. अच्छा, प्रपोजिशन ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है. मुख्तलिफ़ किस्म की प्रपोजिशन है. फिक्स प्रपोजिशन अलग है, हर एक वर्ड के साथ अलग अलग प्रपोजिशन आता है. इसी तरह एडजेक्टिव के साथ अलग, नाउन के साथ अलग, वर्ब के साथ अलग, एडवर्ब के साथ अलग. तो कोई इसकी जितनी भी डिस्कशन करे ख़त्म नहीं हो सकती इसके ऊपर डिस्कशन. तो ये तो कुछ बेसिक जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस की. बाकी इसकी प्रिपरेशन का बेस्ट तरीका ये है कि जो पास पेपर्स के MCQs आए हैं प्रपोजिशन से, उनको देखा जाए. उसका मैंने अलग से लेक्चर अपलोड किया हुआ है. वो मैंने सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के MCQs और उसके बेस पर कुछ न्यू MCQs ऐड करके मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है उसकी, और उसके ऊपर लेक्चर अपलोड किया हुआ है. तो उस तरीके से, उस वीडियो से, उस लेक्चर से बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है प्रपोजिशन वाले लेक्चर की. बहरहाल ये सिर्फ कुछ बेसिक्स है जो मैंने डिस्कस की. ज़्यादातर इसकी फिर वहाँ से अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कम टाइम में शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा प्रपोजिशंस की यूजेस कवर्ड है. यहाँ पर हम जितनी भी डिस्कस करते जाएंगे प्रपोजिशन की लिमिट और यूज़ कोई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हर वर्ड, हर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ अलग अलग रूल होगा. तो वहाँ पर ज़्यादा आसानी के साथ इसकी प्रिपरेशन हो सकती है. और अलग से मैंने प्रपोजिशन का अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए गिवन है, क्योंकि ज़्यादातर इसका ताल्लुक प्रैक्टिस से ही होता है और MCQs के ज़रिए इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके. बाकी जो टॉपिक्स है तो वो तो मैंने डिस्कस किए, जिस तरह नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसमें तो आ जाते हैं काइंड्स, और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं 12, 13, 15, तो वो कवर हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर प्रपोजिशन की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए इसका बेहतर तरीका उधर से प्रिपरेशन का होगा. मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इनटू, मेड विद की डिफरेंस है. तो ये मेड ऑफ यूज़ होता है जब कोई मटेरियल रिकग्नाइजेबल हो. फॉर एग्जांपल द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. मेड फ्रॉम यूज़ होगा जब मटेरियल रिकग्नाइजेबल ना हो. फॉर एग्जांपल इंक इज़ मेड फ्रॉम प्लांट्स. मेड इनटू होगा जब फॉर्म चेंज हो जाए. फॉर एग्जांपल ग्रेप्स आर मेड इनटू वाइन.
और मेड विद होगा जब इंग्रेडिएंट की बात हो, दिस डिश इज़ मेड विद वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल, तो फिर मेड विद होगा।